ये चाय वाला चाय ले लो, चाय बीड़ी सिगरेट, चाय ले लो चाय। काका काका, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल दिला दो। क्या चप्पल लेगा तू? तेरा बाप देखा है चप्पल? अभी रख दूंगा तेरे सर पे चप्पल, चल अपना काम कर। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस पार्ट में जो बताने वाला हूँ वो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं से नन हिंदी का 16वां चैप्टर, जिसका नाम है खेमा। खेमा एक प्रकार की कहानी है जो कि पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित है। इस पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पाठ को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किस लय से जितने भी चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पाठ है खेमा 8 से 9 साल का एक बालक है जिसे उनके माता पिता ने अपने दायित्वों से मुक्ति हेतु कसारा के हाथ बेच देता है। कसारा जो कि मुक्ता काशी होटल के मालिक है, होटल गली की नुक्कड़ पर क्लिनिक के पास है। वहाँ खेमा को काम करने रख लेता है और उन पर बहुत अत्याचार करता रहता है। रात दिन ग्राहक को चाय पानी पिलाना, सिगरेट बीड़ी लाना आदि काम उससे कराते हैं, बर्तन मांजना भी कराते हैं। उसके बाद जो है प्रत्येक दिन कसारा को दबाना अर्थात जांतना लगा रहता है। कभी कभी बर्तन न धुलने पर कसारा खेमा को बहुत पीटता है। धूप में पैर जलने पर जब चप्पल की मांग की जाती है तो उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं और कहता है कि तेरे बाप देखा है चप्पल, तेरे बाप के पास खाने को दाना नहीं था इसीलिए मेरे पास तुझे बेच दिया है और आया चप्पल पहनने, चल अपना काम कर नहीं तो अभी रख दूंगा तेरे सर पे चप्पल। तो ऐसा खरी खोटी बहुत सारे सुनाता है, कभी कभी गाली भी देता है और पीटता भी है बहुत। तो इस पाठ में जो है बाल मजदूरी की समस्या को उभारा गया है कि 8 से 9 साल के लड़का को बाल मजदूरी करा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। तो चलिए इस पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस पाठ से जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है, तो इसका सही आंसर होगा बाल मजदूरी। और इस पाठ में बाल मजदूरी की समस्या को ही उभारा गया है। दूसरा क्वेश्चन, खेमा कितने साल का दिखता था? तो ये 8 से 9 साल का दिखता था, इसका आंसर हो जाएगा 8 से 9 साल का। तीसरा जो है, खेमा के साथ एक समस्या थी, कौन सी समस्या थी? तो तोतलापन की समस्या थी, तो इसीलिए कसारा को कहता था काका 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 मेरे पैर जलते हैं, चप्पल दिला दो। ये इस प्रकार से तोतला कर कहते थे। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन, खेमा दिखने में कैसा और कितने कद का था? तो खेमा दिखने में गेहुआ रंग का था और 3.5 फीट लंबा था। पांचवा क्वेश्चन है, कसारा के होटल में काम कौन करता था? इसका आंसर होगा खेमा। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, मुक्ता काशी होटल का मालिक था तो कौन था? कसारा। उसके बाद सातवां है, कसारा क्या बेचता था? तो कसारा चाय बेचता था गली के नुक्कड़ पर। उसके बाद है, बाल मजदूरी की समस्या को किस पाठ में उभारा गया है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो खेमा पाठ में उभारा गया है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, ये डायरी ले जा और लिखवा ला, 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के, ये कथन किसका है? देखिए दोस्तों, ये जो कथन है वो कसारा का है और कसारा ने खेमा को कहा कि खेमा ये डायरी ले और लिखवा ला, 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के और 5 सेठ जी के। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें इसे। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, चालू और अस्थाई होटल कहाँ था? तो चालू और अस्थाई होटल जो है वो गली के नुक्कड़ पर था। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, टूटी सी टेबल पर चाय बनाने हेतु कैसा पंखा रखा था? तो लाल रंग का पंखा रखा था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, खेमा घूमता घामता डायरी लेकर कसारा के पास कितने देर में आया? तो इसका सही आंसर होगा 8 से 10 मिनट बाद आया। उसके बाद जो है 13 नंबर क्वेश्चन, खेमा का काम क्या था? तो खेमा का काम था चाय देना, पानी पिलाना, बीड़ी सिगरेट लाना। ठीक है।
उसके बाद जो है 14 नंबर क्वेश्चन, खेमा को काम करते कितने दिन हो चुके थे। तो खेमा को काम करते कसारा के होटल पर 2 महीने हो चुके थे। उसके बाद जो है 15 नंबर क्वेश्चन, कसारा के होटल के पास क्या था। तो कसारा के होटल के पास क्लिनिक था, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्लिनिक। उसके बाद जो है कसारा ने खेमा को क्यों पीटा था। तो कसारा ने खेमा को इसलिए पीटा था क्योंकि बर्तन नहीं धुले थे। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने कितने दिनों से खेमा का शोषण देख रहा था। तो 2 दिनों से खेमा का शोषण देख रहा था, जो कि कसारा द्वारा किया जा रहा था। उसके बाद जो है 18 नंबर क्वेश्चन, कसारा ने खेमा को कहाँ से लाया था। तो एक गांव से खरीद कर लाया था, तो इसे खरीद कर आंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, खेमा के माता पिता ने अपने दायित्वों से मुक्ति हेतु कितने बेटे को बेचा था। तो खेमा के माता पिता ने अपने दायित्वों से मुक्ति हेतु 4 बेटे को बेच दिया था, जिसमें सबसे छोटा जो था वो खेमा था। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, खेमा रोज रात कितने घंटे तक कसारा का पैर दबाता था या जांचता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे तक। उसके बाद जो है 21 नंबर क्वेश्चन, वो एक होटल पर है साहब, यह कथन किसका है। तो दोस्तों, जब लेखक ने खेमा के पिता से मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि वो एक होटल पर है साहब, तो ये खेमा के पिताजी ने कहा था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। वो एक होटल पर है साहब, यह कथन किसका है। तो खेमा के पिता का। 22 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव लास्ट क्वेश्चन है। खेमा अपने भाइयों में था तो सबसे छोटा था, ये मैं पहले भी बताया हूँ। ठीक है। उसके बाद इस पार्ट से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो पहला, खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। तो आप लोगों को पता होगा कि खेमा कसारा के होटल पर काम इसलिए करता था क्योंकि उसके माता पिता ने अपनी गरीबी के कारण अपने बेटे खेमा को बेच दिया था। खेमा अपने भाइयों में सबसे छोटा था, जो 8-9 वर्ष का आयु में रोजगार की पहली पायदान पर चढ़ गया। तात्पर्य की गरीबी के कारण खेमा कसारा के होटल में काम करता था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने जवाब दिया कि अपना काम करो, नहीं तो चप्पल सिर पे लगेंगे। खाने को दाने नहीं थे, इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया, और अब तुम्हारे पैर पकते हैं, इसीलिए चप्पल चाहिए, अर्थात तुम्हें चप्पल नहीं मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, तो चौथा तक जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन तो आप लोगों को बता दिया। अब तीसरा देखिए क्या कह रहा है। तीसरा है, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। ठीक है, तो अप्रैल का महीना था, धूप तेज हो गई थी, उसे नंगे पैर इधर उधर चाय पहुंचाने तथा गिलास लाने के लिए जाना पड़ता था। गर्म सड़क पर चलने के कारण उसके पैर जलते थे, अतः जलन से शांति पाने के लिए वह अपने पैर पर पानी देता था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। तो खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति अति दयनीय थी, वह अपने बच्चों के भरण पोषण करने में असमर्थ था, वह किसी तरह जीवन गुजार रहा था। गरीबी के कारण वह शक्तिहीन हो गया था। आमदनी के अन्य स्रोत न होने के कारण खेमा के पिता ने उसे इसीलिए बेच दिया ताकि उन पैसों से अपना भरण पोषण कर सके और बच्चे के दायित्व के भार से मुक्त हो सके। तो इस प्रकार से 4 जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिए और इसे आप रुका करके लिख सकते हैं इस क्वेश्चन सबका आंसर। तो ये था इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड कराऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।